रिमझिम भाग 2 पाठ 12 बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। छोटा बाघ यानी बाघ का बच्चा। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की ओर हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानी कि यहाँ पर बच्चा खिड़की की बात कर रहा है, क्योंकि वो बाघ का बच्चा है। उसे नहीं पता कि खिड़की क्या होती है और दीवार क्या होती है। इसीलिए वह खिड़की को ऐसी दीवार का नाम दे रहा है जिसके चारों तरफ या जिसके आर पार दिखाई देता है। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो बच्चा था। बच्चा तो सिर्फ बच्चा होता है। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यानी कि ड्राइवर जो था वो डर के मारे दरवाजा खोल के बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। क्योंकि बस का बच्चा आगे वाले दरवाजे से चढ़ा था, तो बाकी लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, कूदने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। उसे महसूस हो गया कि शायद लोग उससे डर रहे हैं और वह बस से नीचे उतरकर बस के नीचे घुस गया और छुप गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया यानी सिमट कर डर के मारे बैठ गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था, क्योंकि वो बच्चा था और वो सभी लोगों के बीच में जाना चाहता था। इसलिए उसे दोबारा बस के अंदर जाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने की सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाघ का बच्चा पहली बार बस में बैठा था, तो उसे बाहर देखकर काफी अच्छा लग रहा था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वह ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठा है। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? उसे सब कुछ बहुत अच्छा और स्पष्ट दिखाई देता। वह महसूस करता कि वह सबसे ऊंचा है। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग बस के अंदर बैठ जाते और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते, क्योंकि बाघ तो छत के ऊपर था। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहां देखने के लिए कुछ नहीं था। उस बस के नीचे से स्पष्ट नहीं दिख पा रहा था। साथ ही वह पथरीला स्थान था। आसपास जब उसने देखा कि कोई नहीं है, तो बस के नीचे उसे कैसे अच्छा लगता? क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? हाँ, मैंने कई बार खड़ी बस के नीचे झांक कर देखा है। वहां से इंजन का हिस्सा दिखाई देता है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज इसलिए आ रही थी क्योंकि वहां बस का इंजन था और किसी कारणवश वह खराब हो गया था। बस चालक चाबी डालकर उसे चलाने का प्रयास कर रहा था। बस चालक यानी कि ड्राइवर। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी, अभी तो आपको पता चल गया।
बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ बैठकर जंगल के अंदर देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो बस जंगल के बिल्कुल पास में खड़ी थी। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? सोचो, बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ बैठकर जंगल के अंदर देखने का प्रयास कर रहे थे। वो जो दो छोटी लड़कियां थी, छोटे बाघ को वो अपने जैसी दिखाई दी, क्योंकि वो भी छोटा था और लड़कियां भी छोटी थी। इसीलिए उसका ध्यान दोनों छोटी लड़कियों पर ही गया। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा? अब ये आपको एक्शन करके देखना है। दुबकना यानी दोनों हाथ पैर को समेट कर बैठना। कांपना यानी डरना, हम कैसे कांपते हैं। लड़खड़ाना, ठीक से ना चल पाना। सोना, ये सारे एक्शंस और एक्टिंग आपको क्लास में करनी है और देखनी है कि इसे कैसे किया जाता है। सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? बिल्कुल सही, यह व्यक्ति बस चालक था। बस चालक यानी कि ड्राइवर। बस में कितने दरवाजे थे? बस में 3 दरवाजे थे। 2 यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए और एक बस चालक के चढ़ने उतरने के लिए। यात्री मतलब जो उस बस में बैठकर सवारी करते हैं। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। बाघ जब दोबारा बस में चढ़ा होगा तो सारे यात्री सामने से आती बस को रोककर उसमें चढ़ गए होंगे। थोड़ी देर बस में खेलने के बाद बाघ का बच्चा जंगल की ओर चला गया होगा। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो, इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। छिपकली, चूहा, कुत्ता, सांप, हम सब इनसे डरते हैं। लेकिन आपने आपको छिपकली और चूहे की जगह रख के देखो कि अगर कोई आपसे डरेगा तो आपको कैसा लगेगा। सबसे पहले छिपकली, वह स्वयं कहीं छुप जाती होगी। जब आप उससे डरते हो तो छिपकली भी कहीं छुप जाती है और मन ही मन सोचती है कि ये तो नाहक ही मुझसे डर रहा है। नाहक यानी बेकार। मैं तो खाना तलाश कर रही थी और ये मुझे देख के डर रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझसे डर रहा है? चूहा, अरे मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था, परंतु यही बीच में आ गया। इसने मुझे डरा दिया और दोष मुझ पे डाल रहा है। मैं अकारण किसी को नहीं काटता, फिर मुझसे यह व्यक्ति क्यों डर रहा है? कुत्ता, हमसे मनुष्य क्यों डरते हैं? हम इनके साथ खेलना कूदना पसंद करते हैं और मैं तो इस बच्चे के पास खेलने जा रहा था और ये डर के भाग रहा है। सांप, मानता हूं कि सांप जहरीले होते हैं, परंतु मैं तो जहरीला नहीं हूं। आखिर मुझसे डरने का क्या कारण? बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार कांच से बनी थी और वह खिड़की थी। किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? कांच से बनी दीवार यानी कि प्लास्टिक की चादर से बनी, बर्फ की चादर से बनी, पानी के आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? लकड़ी, चट्टान, धातु, इन सब के आर पार नहीं देखा जा सकता। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? सोचो। जानवर भी आपको नजर आते हैं, जैसे गाय, बंदर, कुत्ता, घोड़ा अक्सर नजर आते हैं इधर से उधर जाते हुए। और पक्षियों में कबूतर, तोता, कौवा, कोयल, अक्सर ये सब हमें दिखाई देते हैं स्कूल के आसपास। आओ अंताक्षरी खेलें। बा घ से घर, घ र से रुमाल, ल से लेकिन, न से नाता, त से तार, र से रात। इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। अब आपको लिखना है यहाँ पर कि 2 पहिए कौन सी गाड़ी में है, 3 कौन सी में है और 4 कौन सी गाड़ी में है। 2 पहिए वाली गाड़ियां हैं स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल।
3 पहिए, छोटा टेम्पो, ऑटो रिक्शा और रिक्शा। 4 पहिए, कार, ट्रक, बस। क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? घटना यानी कि जिस कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कहानी कहाँ की है? ये किस दिन हुई होगी? उस दिन क्या तारीख रही होगी? तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर आस पड़ोस में या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। कौन कौन से अखबार आपके जगह में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आते हैं। ये घटना मुंबई के बोरीवली पार्क की है। ये घटना सुबह के समय की है। 12 मार्च के दिन यह घटना घटी थी। आप बहुत सारे अखबारों का नाम लिख सकते हैं जो भी आपके घर में आते हैं या जो आपके आस पड़ोस में आते हैं। तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहाँ से पहुंच गया होगा? मेरे विचार से यह तेंदुए का बच्चा जंगल से भटक कर मुख्य सड़क पर आ गया होगा और वहां बस खड़ी देखकर उसके नीचे छिप गया। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? कुछ लोग बाघ के बच्चे को मारने के लिए लाठी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे थे। उन्हें लगा कि अगर ये जिंदा रहा तो ये लोगों को मारेगा, इसीलिए सभी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे मारने दौड़े। मैं भी अगर उसकी जगह होता या होती तो शायद पहले अपने प्राणों की रक्षा करते।